So, in order to celebrate Teachers' Day in a special way, with the help of CA branch and in coordination with FFIP and in coordination with Balkishan Agrawal, CA Balkishan Agrawal, I would like to ask Balkishan Bhaiya to say something about the program, about the session. Bhaiya, Balkishan sir. Okay, fine. I think he is busy with something. We'll connect with him very soon. So सबसे पहले मुझे चाहिए जो कल्पित सर की फेवरेट स्टूडेंट है मोनिका. वैसे तो सभी फेवरेट है, आई नो दैट, बट मोनिका हमारे साथ शुभ शुरुआत करेगी आज की, एंड विल ऑल टुगेदर स्टार्ट विद द सेशन विद हर वर्ड्स, हर ब्यूटीफुल वर्ड्स. सो मोनिका जी प्लीज आरंभ कीजिए. Sure, madam. Since we are here to celebrate Teachers' Day, गुरु के लिए एक प्रेयर हो जाए. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म Wow. Nothing can be better than this. I think this is the wonderful morning with a wonderful prayer by our student herself. Thank you very much, Monica. इतनी अच्छी शुरुआत के लिए. So बालकिशन भैया, I think available हो गए हैं हमारे लिए. So CA branch in association with FFIP, organized by CA Balkishan Agrawal, has organized this event, Teachers' Day special, for our special teachers. I would ask Balkishan Bhaiya to say few words about it. Yeah, thank you very much, Parul. And कहते हैं ना कि टीचर्स का इतना रोल है और टीचर्स 365 डेज हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, और एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि टीचर्स को हम अपने दिल की बात बोल सके, सुना सके. तो वही थीम पे ये आज का सेशन रखा गया है. और कहते हैं कि जो रोड और टीचर होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, लेकिन उनके संपर्क में जो भी आते हैं उन सभी को वो अपनी मंजिलों तक पहुंचा देते हैं. तो नो डाउट टीचर्स हमें टीच करते हैं, फीस लेते हैं, लेकिन वो जो अपना नॉलेज देते हैं, अपना जो समय देते हैं, उसको कोई भी स्टूडेंट लाइफ टाइम तक जो है मतलब उसको वापस नहीं दे सकता. सो आज का जो दिन है ये डेडिकेटेड टू सर है. हम अपने दिल की बात सर से खुल के कर सके, तो उसी इसके रिलेटेड है. सो थैंक यू वेरी मच पारुल एंड कल्पित एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स प्रेजेंट हियर. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर वंडरफुल वर्ड्स. सो हम शुरुआत कुछ ऐसे करेंगे. श्री कृष्ण भक्त है ये, श्री कृष्ण भक्त है ये, अर्जुन बने फिरा करते हैं. जानते नहीं ये कितने अर्जुन पैदा किए, खुद कृष्ण बनते हैं. So this is the wonderful thing. I think जो कृष्णा भक्त है और जो भैया के स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं. अक्सर कहते हैं ये, कहा करते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, कहते हैं ये अक्सर. जानते हैं आज हम सब उनके बारे में, सब साथ मिलकर. So welcome CA Kalpit sir to all of us in the wonderful event, and we are pleased to have you on this platform, sir. So, क्या कहना चाहते हैं, sir? Thank you so much for all these kind words, and special thank you to Balkishan भैया. ये प्रोग्राम इतना बड़ा ऑनर है, ऐसा लग रहा है मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है. एंड अभी तो मतलब जस्ट शुरुआत की है, 10 years of being a teacher, and इतना बड़ा ये पौधा दे दिया है. एंड
इसी बहाने मेरे जो लाडले प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलने मिला। वैसे हम लोग रेगुलर सोशल मीडिया पे तो टच में है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत खुशी हो रही है। एंड वैसे मैं खुद को बहुत नॉर्मल ऑर्डिनरी मानता हूँ, बट लेकिन ये दिन इतना स्पेशल है कि आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन for being here and for giving this honor. Really delighted, really delighted. Thank you. ये आप ही की खासियत है सर, आप इतना ग्राउंडेड है, हम सबको इतना टॉप पे फील करवाते हैं, ये आप ही की खासियत है एंड वी लव दिस ऑनेस्टली। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू अनदर वन, वेरी वंडरफुल पर्सन। कहते हैं ना बेटियां जो होती है पापा की परी होती है, बेटियां जो होती है हमेशा पापा की परी होती है। क्यों? क्योंकि वो पापा की हर बात मानती है, पापा के ख्वाबों को पूरा करने में विश्वास रखती है। तो पर हर कोई ये कर नहीं पाता। बचपन में तो हर एक से ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये जो पर्सन है ये एक्चुअली मुझे लगता है एक एंजल से कम नहीं है, पापा के लिए परी साबित हुई है। खुद के ड्रीम्स इतने हाई, लेकिन पापा के लिए हर ड्रीम कुर्बान, और एक्चुअली अपने आप को प्रूव किया पापा की परी बनकर, पापा के हर सपने को पूरा करके। आज वो सीए है और एक कॉलेज में, केपी कॉमर्स कॉलेज में शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और इतने सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से सर्व कर रही है और उनके पापा का नाम रोशन कर रही है। आई थिंक उनके पापा बिल्कुल आज एक अलग ही फील करते होंगे कि मेरी बेटी ने मेरा सपना पूरा किया। और आई थिंक ये इतनी एफिशिएंट है कि वो खुद के सपने को भी पीछे नहीं छोड़ेगी। फ्यूचर में जरूर मे बी अ ईयर और टू, ऐसा मैं सोचती हूँ कि वो अपने सपने को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देंगे और पूरा करेंगे। सो लेट्स वेलकम सीए मोनिका चक्रवर्ती एज आवर फर्स्ट स्पीकर। यस मोनिका। Monica, unmute yourself, please. Am I audible, madam? Yeah, definitely. All okay. Thank you so much, ma'am. For My such kind words. Yeah. We all are familiar with Srimad Bhagavad Gita, which is one of the sacred and holy books, because it has it gives the directions and guidelines to I think each and every living being on this earth. Just as Lord Krishna has helped Arjun in facing in facing the dilemmas to resolve the dilemmas and difficulties which he faced. Similarly, I have Kalpit sir as my guru, and he's a Krishna to me rather, because he has helped me a lot towards my journey to become a chartered accountant. Amidst all the challenges, he just helped me out to reach my destination. So, friends, I would like to just share one incident with you all. I still remember once when CA final results were declared, I learned that I flunked in audit. So I went to Kalpit sir to meet him, and while talking to him, tears rolled off my eyes. So just he told me one thing, few words, and that really changed my life like anything. He told me, Monica, do remember one thing in life, that when going gets tough, stuff gets going. And believe me, those words worked as a magic to me. It had a magical impact on my soul and on my in my mind, in such a way that in the very next attempt, I cleared my CA final with a flying color. Wow. Yeah. Amazing. Then, sir teaches difficult topics in so very simpler and lucid manner that things become very easy going. Forex लोगों को tough लगता होगा, but sir इतने अच्छे से direct indirect course सिखा देते हैं that forex कभी tough लगा ही नहीं, finance कभी tough लगा ही नहीं, and we used to enjoy learning finance with sir. So I do remember one thing, that oftenly in the class you always used to tell that there can be 1,000 excuses for not doing a work, but only one reason for doing that work. And I've always tried to imbibe those valuable teachings of yours in my life,
And this has really helped me a lot to reach towards my goal. And I have achieved that particular academic, the position in academics, that now I, as being an academician, pass on your teachings to my students so that they can also shape themselves as a good human being in life. Thank you so much, sir. Your contribution towards my life is totally means I cannot express in words. And thank you for being my guru. Thank you so much. Thank you. वो कहते हैं ना, एक टीचर सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता, वो उनके स्टूडेंट्स को और वो उनके स्टूडेंट्स को. तो एक टीचर अपनी जर्नी शायद कितने आगे जनरेशन तक पहुंचाता है हमें पता भी नहीं चलता है. एज मोनिका सेड कि भैया कल्पित सर हैज टॉट हर समथिंग, नाउ शी इज टीचिंग टू हर स्टूडेंट्स. मे बी फ्यूचर में उनके स्टूडेंट्स किसी और को पढ़ाएंगे और सेम पैटर्न से पढ़ाएंगे, सेम तरीके से पढ़ाएंगे. यू नेवर नो कि एक दिन कोई एक कैटेगरी का बंदा आके कल्पित सर को बोलता है समथिंग एंड समथिंग, तो कल्पित सर इज लाइक व्हाट, ये तो मैंने सिखाया है, ये यहाँ से कैसे आया. तो इट इज ऑलवेज अ सर्कल. वाओ, वेरी नाइसली सेड मोनिका, थैंक यू सो मच. सो गोइंग अहेड विद अनदर स्पीकर. ऐसे तो सबके लाइफ में बहुत सारे रूल्स होते हैं, राइट? कि ये मेरा रूल है, ये मेरा रूल है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट ऑलवेज. पर ये जो पर्सन है, इनके लाइफ में सिर्फ 2 रूल है. He has only 2 rules in his life. Don't lose money. Never lose your money. First rule. And second rule, always follow the rule number 1. So let me welcome CA Nishant Sangvi to our team and express his views about Kalpit sir. Thank you, Balkishan sir, and thank you, ma'am, for giving me an opportunity to say something on this auspicious day. कभी आपने लाइफ में ऐसा टीचर देखा है जो आपको जॉब करने के लिए मना करे? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, जॉब करने के लिए मना करे. कल्पित सर ने मुझे जॉब करने के लिए मना किया था, तो मैं वो इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा विद योर ड्यू परमिशन. जब मैंने सीए पास आउट किया था सर के पास से, फिर शुरुआत में मुझे बिजनेस ज्वाइन करना था, तो सर ने मुझे पहले मोटिवेट किया और सर ने मुझे एचयूएल का, सर जहाँ एचयूएल में जॉब कर रहे थे, तो सर ने पूरा मुझे समझाया कि ये मेरी जर्नी रही है. तो मैं इंस्पायर्ड हुआ वहाँ से, और सर ने मुझे बोला कि तुझे जॉब करना चाहिए, डेफिनेटली 2-3 साल 4 साल तुझे जॉब करना ही चाहिए एक्सपीरियंस के लिए. तो मैं पहले तो मेरी इच्छा नहीं थी, बट सर ने मुझे बोला, तो मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया और मैंने 3 साल टोरेंट में जॉब की. फिर जब एक स्टेज पे मैं पहुंच गया, तब सर ने मुझे ऐसे बोला कि अब तुझे जॉब नहीं करनी चाहिए और अभी तेरा कोर पैशन स्टॉक मार्केट है, तो तू उसको फॉलो कर और जॉब छोड़ दे. तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था कि लाइक मैं पूरा सेट हो गया हूँ और अभी मेरा पूरा माइंडसेट वहाँ पे सेट हो गया है और मैं अच्छे से सब मतलब हो गया हूँ वहाँ पे, तो भी सर ऐसा बोल रहे हैं. तो मतलब शुरुआत में तो मुझे डाउट लगा उनके डिसीजन पे, बट सर ने बोला था इसलिए मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ. तो मैंने मेरी जॉब छोड़ दी. 2 महीने 3 महीने में जैसे मुझे चांस मिला, मैंने जॉब से क्विट कर दी. मतलब जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे बहुत मतलब उस टाइम पे भी डाउट था कि क्या होगा. मतलब सर ने बोला है तो मतलब सर पे ही खाली भरोसा था, बाकी थोड़ा मुझे डाउट तो था ही कि क्या होगा. बट एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जब मैं जॉब छोड़ रहा था, तब सर ने मुझे एक चीज बोली थी कि तू जब जॉब छोड़ेगा, तब सबसे पहला क्लाइंट तेरा मैं बनूंगा. और यू वोंट बिलीव, जैसे ही मैंने जॉब क्विट की और तीसरे या चौथे दिन सर ने मुझे उनका पोर्टफोलियो दिया कि तू मैनेज करना स्टार्ट कर दे मेरा पोर्टफोलियो, सबसे पहला क्लाइंट तेरा मैं. तो सर ने जो बोला वो मतलब सर ने वो कमिट जो दिया था वो कमिटमेंट पूरा किया. और जो बोलते हैं ना कि मतलब जो स्टार्टिंग मिलना चाहिए करियर में, जो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सर ने जो मुझे मतलब करियर हर एक स्टेज पे मुझे जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, जो बेस दिया है, वो इतना बड़ा है कि लाइक आज मैं मतलब जो मुकाम पे पहुंच गया हूँ, और आज भगवान की दया से और कल्पित सर की दया से आज जो स्टेज पे मैं हूँ, तो वो अगर मैं उस टाइम पे जॉब नहीं छोड़ता तो मेरी लाइफ कुछ अलग ही होती. सो आई लिटरली सैल्यूट टू हिम. और मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मतलब मेरी लाइफ में उनके इतने उपकार है कि मैं और कुछ बोल नहीं सकता. मतलब मैं इतना मानता हूँ उनको कि वो मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है मेरे लिए.
और दूसरा ये है कि लाइक सर इतने सारे प्रोडक्शन, मतलब सर के पास सीए की सर प्रोडक्शन फैक्ट्री चलाते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा। तो मेरी फैमिली से 4 सीए, मतलब मेरी वाइफ भी सीए, मेरा ब्रदर भी सीए, उसकी मिसेज भी सीए, तो मेरी फैमिली से तो 4 सीए सर ने प्रोड्यूस किए ही है। बट मेरी टोटलिटी में, मेरी जानकार में 25 से 30 सीए सर ने प्रोड्यूस किए लास्ट 5-6 साल में। सो मतलब सर का जो कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में रहा है, वो मतलब वो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स छोटे पड़ेंगे, सो आई कैन नॉट डिस्क्राइब दिस इन माय वर्ड्स। सर इज लाइक कृष्णा टू मी। जैसे जैसे मतलब वी हैव ऑल एबिलिटीज इन आवर माइंडसेट कि मे बी वी ऑल कैन बी अर्जुन, but without guidance of Krishna we can never reach our destination. So no word can make justice to what you have done to me, sir, and what I am today and what I will be in future. That is only because of you. So I thank you for being such an amazing teacher, and I really feel fortunate to have you as my guardian, as my teacher, and you always inspired me, and you always made very huge contribution in my life. Thank you, sir, from bottom of my heart. Thank you, Nishan. Thank you, sir. वाओ, कितना कुछ है कहने के लिए, कितना कुछ है सुनने के लिए। आई गेस जब हम बोलते हैं सीए प्रोड्यूसर तो समझ नहीं आता कि कैसे सीए प्रोड्यूसर, पर जैसे निशान ने एकदम क्लियरली कहा कि उसकी फर्स्ट फैमिली में तो 4, लेकिन उसके अलावा और इतने सारे 25 सीए प्रोड्यूसर्स इन द सेम फैमिली। इज इट पॉसिबल? और इतना तो मैम मुझे रफली है, बाकी थोड़ा ज्यादा होगा, बट बाकी इतना तो मुझे याद ही है। एक्चुअली आई सैल्यूट यू फॉर दिस कि एक ही फैमिली से इतने सारे सीए प्रोड्यूस करना इज नॉट एट ऑल इजी, जहाँ पे इतना कंपटीशन है, इतना डिफिकल्ट, एंड ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल सीए बनना मतलब नानी याद आ जाना, राइट? इट इज नॉट एट ऑल इजी, वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। Okay, sounds good. Thank you very much, Nishan, for your thank you wonderful gesture here. So, अरुण, मैं ये कहना चाहूंगा, तुमने बोला कि सीए बनना नानी याद आ जाती है, तो वो नो डाउट वो बात सही है, लेकिन ये चीज सूरत पे एप्लीकेबल नहीं होती है। सूरत के जो हमारे टीचर्स है, जो हमारे मेंटोर्स है, तो सूरत में तो सीए भी इजिली बनते हैं, और मैंने देखा रैंक्स भी इतने आते हैं, तो सूरत के लिए आई थिंक नानी याद नहीं आती है, और बाकी जगह में भी जरूर आती होगी। यस, हैंड ओवर टू। डेफिनेटली आई थिंक वी आर द लकी वंस टू बी फ्रॉम सूरत, जहाँ पे टीचर्स the best we have got, and it has become quite easy compared to other students to clear our CAs, and actually we are proud of all these teachers कि हमें ऐसा सब मिला। Thank you very much Kalpit sir for this. So जो हमारी थर्ड स्पीकर है वो कुछ अलग ही है। ऐसे तो बहुत छोटी सी है, इनफैक्ट उसको कल्पित सर बुलाते हैं छोटी की छोटी, भले ही आज वो सीए बन गई है, एक बच्चे की माँ है, पूरी फैमिली संभालती है, और पता नहीं कितने लोगों को उसने संभाला है। टॉकिंग अबाउट हर ओन फैमिली, आई थिंक शी इज द वन, उसने पूरा फैमिली को सेट किया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ओवरटेक की, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स एक छोटी एज में उन्होंने क्रॉस की है। तो आई डोंट नो कि इतना इजी कुछ कोई कैसे, और स्माइल करते हुए वो भी, मतलब आज कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है सिर पे, अरे यार ये क्या हो गया, हमारे एक्सप्रेशन सीधा ये होते हैं, और यहाँ पे ये जो बंदी है शी इज रियली स्पेशल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स के होते हुए भी इतने सारी प्रॉब्लम्स को स्माइलिंगली हैंडल कर लिया, और दिखने में है वो स्टिल छोटी की छोटी, जैसा कल्पित सर कॉल्स हर छोटी की छोटी, is a proper designation to her, and that is a lovely tag for any girl, I think, right? वो पॉन्स गर्ल जैसी फीलिंग आती है कि अच्छा है कितने भी बड़े हो जाए, आज हम अभी भी छोटी की छोटी ही है। So let me call upon CA Nisha Modi for the same, and I would like her to say few words about Kalpit sir. Hello, am I audible? Yes, definitely Nisha. सर पहले तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आपने मुझे जॉब से क्यों निकाला? मैंने नहीं निकाला, आपने छोड़ा। नहीं, आपने मेरे को बहुत ही बुरा तरीका जो होता है ना, उसके ऑपोजिट तरीके से निकाला। मतलब यू हेल्प मी अ लॉट। एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं कभी, पर जब
I got a confirmation letter from ICICI Bank. I was मतलब मैं बहुत डर रही थी कि how I will inform you that I have got a confirmation letter from bank, because मैंने पूरा टेस्ट सीरीज आपका डिपार्टमेंट संभाल लिया था, आप इतना कॉन्फिडेंस थे, you have given me each and every responsibility of that department, and then suddenly I say you that I am leaving the job. So I was very much in fear that what will happen, sir will deny me that you have set up here, now you don't go, then how will I convince him, because I don't want to fight and make you sad and then leave the organization. So I was very much worried that what will happen, how to say. 2-3 days तो मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया कि कैसे बताऊं आपको कि मुझे कंफर्मेशन लेटर आया है। फिर मैंने सोचा नहीं, हिम्मत करनी पड़ेगी, ग्रोथ करना है तो सर को बोलना पड़ेगा, और सर अच्छे हैं, सर हेल्प करेंगे। तो सर ऐसे बाकी की तरह नहीं है कि नहीं वो अपना बेनिफिट सोचेंगे, वो हमेशा सबके लिए सोचते हैं, तो तुम्हारे लिए भी सोचेंगे। तो फिर मैंने एक दिन हिम्मत करके आपको बताया, और योर रिएक्शन वाज लाइक that you have got a big job like that. You were very happy and you helped me a lot. Even you verified that that confirmation letter is not fake, or you got call that is not fake. मीन्स कोई भी फेक कॉल नहीं है, तुमको कोई बना नहीं रहा है, सब कुछ वैलिड है, लीगल है, यू कैन ज्वाइन। और प्री ज्वाइनिंग जो प्रोसेस होती है उसमें भी आपने मुझे बहुत हेल्प किया। सो being a student, being your one of the employee, you have helped me a lot. मीन्स इतना तो कोई भी नहीं करता है कि खुद का बेनिफिट साइड पे रख के दूसरे के ग्रोथ के बारे में सोचे। मतलब मैंने आपके साथ वर्क करके देखा है कि आप पहले सबका सोचते हो, फिर भले कुछ भी हो जाए पहले सबका सोचते हो। आप कितना स्ट्रेच करते हो, अपने हेल्थ को साइड पे रख के स्टूडेंट के बारे में सोचते हो। तो दैट इज रियली वेरी वेरी गुड। मतलब मैंने ये भी देखा है कि लाइक आपके साथ में 1 साल एज एन एम्प्लॉई रही, तो लाइक अगर कोई सर या टीचर कोई इमरजेंसी की वजह से लीव पे जाता है, तो इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स को हॉलीडे डिक्लेयर करने की जगह पे आप पूरा स्ट्रेच कर लेते थे उनको पढ़ाने के लिए। मीन्स आप पहले स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि मैंने एक बैच ले लिया, अब मेरी कैपेसिटी नहीं है, अब मैं दूसरा नहीं ले पाऊंगा। अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है, फिर भी आप अपनी ड्यूटी पहले परफॉर्म करते हो, फिर अपने बारे में सोचते हो। दैट इज रियली वेरी गुड। और जैसे मैं जब आपके पास आई थी, मेरा एक सब्जेक्ट था इसका, जो मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लगता था। तो उसमें मैं फेल हुई थी 24 मार्क्स से। और आपने जो गाइडेंस दिया, द वे यू गाइड मी, द वे यू टीच मी, द वे यू शो मी माय लूप होल्स, माय बैड पॉइंट्स, how to improve. I got exemption in that subject. It was also surprising for me also that how I have got exemption in ISKA subject. So it was really I was very happy. My family was also very happy that you got 24 marks last exam, and you now come with 66 marks. How that happened? I said it was just because of Kalpit sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. And I remembered one of your line that keep on doing your work, keep on doing your duty. Just trust on God. God has their own mathematics. They will do good for you. So यही एक लाइन को मैं हमेशा याद रखती हूँ, और बस अपनी ड्यूटी करते जाओ, गॉड आपके साथ है, सब कुछ अच्छा ही करेगा। और सर के बारे में एक और भी चीज़ है, जैसे हमारा कोई बर्थडे होता है या किसी का भी बर्थडे होता है, तो हम खुद ही सेलिब्रेट करते हैं, खुद पार्टी मनाते हैं, वैसा करते हैं। बट सर डिफाइन इट एज जॉय ऑफ गिविंग। मीन्स वो ऑलवेज अपनी बर्थडे पे कुछ ना कुछ जॉय ऑफ गिविंग का प्रोग्राम रखते हैं। लाइक ऑर्फनेज में जाना या ओल्ड एज होम में जाना। उनकी स्माइल ही सर के लिए अपनी खुद की स्माइल है, तो उनकी स्माइल देख कर वो स्पेशल डे को सेलिब्रेट करते हैं। लाइक सर का खुद का बर्थडे हो या सर की खेमका प्रोफेशनल एकेडमी का बर्थडे हो,
So I was part of that all program. I was really very happy that occasion can be celebrated like this also. So it was really a unique way to celebrate our happiness by seeing smile on the face of other people. Like even sir says Krishna as his boss, means Krishna उनके boss है. और उनके क्लासेस के नाम भी जैसे द्वारका, मथुरा, वृंदावन, मीन्स फीलिंग इज ऑल्सो लाइक दैट. हम क्लास में जाते हैं तो हमको यही लगता है कि हम भगवान के घर में हैं. मीन्स इतना पीसफुल एनवायरनमेंट एंड एकदम रिलीजियस एनवायरनमेंट. और हाँ सर, इस बार मैंने आपका जन्माष्टमी में भी मिस किया, इवन फोटोज में भी, बिकॉज सिचुएशन ऐसी थी ये कोरोना वाली, तो मे भी आप सब लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए. पर वो हर बार मैं अवेलेबल ना हूँ, सूरत में ना हूँ, फिर भी मैं फोटोज आप जो शेयर करते हो वो देख के हैप्पी होती हूँ कि हाँ सर ने मस्त सेलिब्रेट किया, क्लासेस को सजाया है. तो इट वाज रियली वेरी गुड. सर थैंक यू सो मच. इन माय सीए करियर, इन माय जॉब करियर, मीन्स फर्स्ट जॉब, अभी भी मैं सबको यही बोलती हूँ, माय फर्स्ट जॉब इज विथ खेमका प्रोफेशनल एकेडमी एंड आई लर्न वेरी मच. बैंक में भी जो मैं प्रोग्रेस करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि सर ने जो मोटिवेशन दिया है वही, उसी की वजह से आज मैं इतना प्रोग्रेस कर रही हूँ. सर थैंक यू सो मच. वाओ निशा, मतलब द वे यू स्टार्टेड, पहले तो मैं घबरा गई कि ये क्या बोल रही है, मतलब टीचर्स डे पे कहीं हमारा मूड, हमारे सर का मूड खराब ना हो जाए. बट द वे यू एक्सप्लेन वाज वेरी ब्यूटीफुल निशा, एंड आई लव्ड इट. जो आपने चीजें शेयर की और जो हमें बताया कि ही इज ऑल इन वन, मतलब जब एज अ फादर सोचना हो, एज अ ब्रदर सोचना हो, एज अ फ्रेंड सोचना हो, एज अ टीचर सोचना हो, तो हर तरह से ही इज अवेलेबल टू अस. So wow, very much thank you Nisha for sharing such a good experiences. पारुल मैं ये कहना चाहूंगा, जो निशा ने जिस बात से स्टार्ट की कि सर ने उनके साथ वो थोड़ा सा ये बेटरमेंट, जैसे दवाई पीने में कड़वी होती है लेकिन वो क्या है, बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है. उसी तरह जो हमारे टीचर होते हैं ना, कभी कभी उनकी कोई बोली या कोई एक्ट हमें लगता है कि यार ये सही नहीं है, कड़वा है, हार्ड है, लेकिन वो हमारे जीवन को संवारने में, हमारे फ्यूचर को बनाने में वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो हो सकता है कल्पित जी ने वो स्टेप उस टाइम बहुत हार्ड होके लिया हो, लेकिन वो स्टेप लिया, उसी वजह से आज जो है निशा आईसीआईसीआई जैसे लीडिंग बैंक में अच्छी पोजीशन पे है. तो टाइम भी कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि यार ये क्यों डांट रहे हैं, ये भी हमको नहीं बोलना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपने आप को क्या समझते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उस चीज की वैल्यू हमें पता चलता है. सो दिस इज द रीजन हम यस. बहुत बहुत अच्छे से समझाया भैया आपने कि एक्चुअली चीजें ऐसी ही होती है, जो दिखती है वैसी होती नहीं है. और कई बार हम जब उनके शूज में होते हैं तभी समझ पाते हैं कि ये ऐसा कब और क्यों और किस लिए हुआ था. और आई थिंक आज हम सब ये बात समझते हैं कि चाहे वो माँ हो या माँ का एक सब्स्टिट्यूट है हमारा टीचर. माँ के बाद अगर कोई हमारी लाइफ में, मतलब पेरेंट्स, आई वुड नॉट से ओनली माँ एंड पापा दोनों, उनके बाद अगर हमारी लाइफ में हमें कोई समझ सकता है, हमारी केयर कर सकता है या इक्वली उस लेवल पे सोच सकता है, तो वो है हमारे गुरु. और कल्पित सर भी काफी इमोशनल हो रहे हैं, वो भी अगर कुछ कहना चाहते हो इससे. यू आर सर, आप तो हमेशा फ्री, आपको तो जब कुछ कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम. बाकी हाँ, यस यस कल्पित भैया सच में इमोशनल हो गया हूँ. और मुझे हर एक वो पल याद आ रहा है जब मैं इनको पढ़ाता था, या सारे स्टूडेंट्स याद आ रहे हैं. और सबसे पहले मैं अपने टीचर्स को मैं प्रणाम करूंगा और उनको याद करूंगा कि आज जो भी मैं हूँ, जैसे सबसे पहले लॉर्ड कृष्ण मेरे बॉस निशा ने कहा, तो ऑल इज बिकॉज ऑफ हिम. मैंने कुछ भी नहीं किया है. जैसे गीता में कहते हैं कि हम सब निमित्त मात्र हैं, तो मैं सिर्फ निमित्त हूँ, भगवान ने मिलाया और हम एज अ कैटलिस्ट कुछ कर पाए. सो इट इज ऑल हिज विलिंगनेस कि हमसे कुछ करवा पाए. और सबसे बाद उसके बाद मैं अपने टीचर्स को याद करूंगा कि आई वॉज ऑलवेज माई टीचर्स पेट. मैं हमेशा अपने टीचर्स का लाडला रहा. उनकी हर एक बातें मुझे बहुत याद आती थी एंड याद रही. और जो भी मैंने सिखाया है, मेरा कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट खाली मेरा तरीका नया हो सकता है क्योंकि ऑडियंस आज की जनरेशन की है.
तो ओल्ड वाइन न्यू बॉटल जैसे बोलते हैं, नॉलेज इज सेम, इट इज ओनली द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट इज न्यू। एंड मोनिका ने बहुत चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं, बहुत स्ट्रगल देखकर उन्होंने ये गिव अप। और मेरी बात मान लेना, मतलब कि सर बोल रहे हैं कि सर एक लास्ट टाइम, मैंने बोला मोनिका लास्ट टाइम एक बार ट्राई करते हैं, वो बात मान लेना, वो अपने आप में इतना बड़ा भरोसा हम पे होता है कि हम लोग को और प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड मोनिका के फादर हमारे सर हैं, मतलब उनके अंडर हमने पढ़ा है, तो हमारे लिए गुरु दक्षिणा मतलब ऐसी हो सकती है कि मतलब हम उनके बच्चों को अगर सीए बना पाए तो इससे बड़ी गुरु दक्षिणा हो सकती नहीं है ऐसा। एंड करंटली हर सिस्टर इज ऑल्सो स्टडिंग अंडर मी, तो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन हमको मिलता है, तो इट इज एन एनकरेजमेंट फॉर अस। निशांत वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट, मतलब उसने इतने सिंपल टर्म्स में बताया है, आप बिलीव नहीं करोगे हमारे साथ एक मल्टी मिलियनर बैठा है एंड ही इज सो हम्बल, ही इज सो डाउन टू अर्थ। मतलब आई वाज लाइक कि जब ये पढ़ता था मेरे अंडर तभी मैं बोलता था कि निशांत आप स्टॉक्स के लिए बने हो, आप पोर्टफोलियो मैनेजर में देखता हूँ आपके अंदर। एंड ही लाइक बोले ना, नींद में उठा के इसको पूछ लो, इसकी कोई भी कंपनी के पूरे डेटा इसके पास रेडी होते हैं। ही इज सो पैशनेट अबाउट स्टॉक्स, ही इज सो पैशनेट अबाउट, मतलब मेरे को लगता है, मेरे को आई कैन सी वॉरेन बफे ऑफ इंडिया कमिंग अप फ्रॉम अवर वेरी ओन सिटी सूरत। एंड ही इज सो पैशनेट, इतनी मंदी में भी कमा के देने वाला बंदा कोई अगर आपके पास हो जाए तो आपको, आपके लिए तो सबसे बड़ी बात क्या है। तो ही इज माय वन ऑफ ऑल माय स्टूडेंट्स आर फिक्स एसेट, बट ही इज माय सुपर फिक्स एसेट कि भाई कितनी मंदी आ जाए ये हमको कमा के देगा। I'll be connecting you after the session, Nishant. निशांत आपको बहुत सारे क्लाइंट मिल रहे हैं सर, आपकी दुआ चाहिए बस, और कुछ नहीं। एक बैंकर हमारे साथ है निशा, मतलब शी इज मोर देन अ यंगर सिस्टर टू मी। एंड स्टूडेंट कैसे मैक्सिमम स्टूडेंट भैया ही बोलते हैं, तो मैं जगत भैया हूँ, बट लेकिन रियली निशा हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन टू मी। यहाँ पे जो मेरे 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन है, बिकॉज ये लोग बता नहीं सकते कि ये लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे स्ट्रगल फाइट करके आज यहाँ पहुंचे हैं। सो निशा इज वन ऑफ माय फाइटर, बोलते ना मेरी बटालियन की एक तगड़ी घोड़ी है, घोड़ा नहीं घोड़ी है। And call it Dangal girl. हाँ, दंगल गर्ल है, एकदम धाकड़ गर्ल। And she has fought a lot, and when she was my student, तब भी मतलब so proud of her। फिर मैं कभी भी एम्प्लॉय मानता ही नहीं हूँ, मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं मैं उनका फैमिली मानता हूँ। माय स्टूडेंट्स आर माय फैमिली, माय टीम मेंबर्स आर माय फैमिली। आज केपीए अगर यहाँ तक पहुंचा है, कल्पित सर का अगर थोड़ा बहुत नाम हुआ है, तो ऑल बिकॉज ऑफ हिज स्टूडेंट्स, हिज टीम मेंबर्स। एंड निशा हैज टेस्ट सीरीज अगर हमारी इतनी फेमस है तो दैट इज अ वेरी बिग क्रेडिट गोज टू निशा। शी हैज मेड इट स्ट्रक्चर्ड, पूरा स्ट्रक्चर उसने बनाया था। एंड डेफिनेटली मतलब आईसीआईसीआई का जॉब अगर ऑफर आए तो मुझे आपको 10 बार जॉब से निकालना पड़ेगा, निकालूंगा, बट दैट इज फॉर योर ग्रोथ एज यू ऑल अंडरस्टैंड। एंड बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट बैंक में एक मैनेजर, सीनियर मैनेजर बनना इतने कम टाइम में, इट इज मतलब बोलते ना छाती चौड़ी हो जाती है ऐसे। सो ये 3 स्टूडेंट्स नहीं है, वैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देश विदेश में, इंडिया में अलग अलग फील्ड में माहिर है। कोई एक्टर बना है, कोई म्यूजिशियन बना है। मतलब वही हमेशा जो मैंने अपने सर से, अपने जय सर से सीखा, टीचर से सीखा कि सीए मतलब कंप्लीट ऑलराउंडर एंड सीए मतलब चमत्कारी आदमी। तो ये हम लोग हमेशा डालते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर। आई वुड लाइक टू कोट की गुरु जैसे कि उन्होंने महिमा इतनी बताई है, तो कबीर जी का दोहा है, गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावर हार। तो टीचर्स इतने ज्यादा मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। आज जब बोलते साइकिल ऑफ लाइफ जब ट्यूटन लेती है कि जब मैं टीचर बना हूं तो मुझे वही प्यार, वही लाड़ और वही रिस्पेक्ट मिलता है जो मुझे अपने टीचर्स के लिए था। आई एम ब्लेस्ड। मैं इस मूवमेंट पे नहीं, मैं हर बार बोलता हूँ कि आई एम वन ऑफ द ब्लेस्ड चाइल्ड। एंड जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि गुड टीचर्स मेक गुड स्टूडेंट्स, मेरे केस में उल्टा है। मेरे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा बेहतरीन हैं कि उन्होंने मुझे अच्छा बनाया है। एंड आई एम लाइक आउट ऑफ वर्ड्स। वैसे मैं बोलता जाऊं तो भी
रुकूंगा नहीं, बट नाउ आई वांट टू हियर, लिटरली फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक, लिटरली फीलिंग सो इमोशनल, बस कोई मुझे रोक लो कि मैं रो नहीं पाऊं। थैंक यू सो मच, प्लीज पारुल प्लीज कंटिन्यू। ओके, मुझे लगता है कि जब बच्चे इतना अच्छा बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा था इतना अच्छा कैसे बोल सकते हैं, पर अब पता चल रहा है कि हाँ, जब उनके हाथ पे, उनके सिर पे हाथ इतना बड़ा हो, उनके खुद के टीचर्स इतने अच्छे हो, तो क्यों नहीं। जब टीचर्स को बोलते हुए सुनो तो ऐसा लगता है बस सुनते जाओ, एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस टू। आई अग्री टू दिस कि व्हेनेवर कल्पित सर स्पीक्स एवरीवन लिसन्स, दिस इज द थिंग हैपेंस। सो आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो मुझे लगता है हर एक कोई, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कृष्णा ही क्यों ना हो, कोई भी इंसान अकेले काम नहीं कर सकता है। मतलब हर एक को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए ही, चाहे वो कोई भी हो। जिससे हम बोलते हैं ना, शरीर में खून होना जरूरी है तो ही शरीर चलेगा। शरीर कितना भी हट्टा कट्टा हो या कुछ भी हो, इट हैज टू रन इन एनी वेज। और डॉक्टर्स को कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन जब तक उनके पास नर्सेस का हाथ ना हो तब तक कुछ नहीं कर सकते। एंड उससे भी, और जब हम कहते हैं नर्सेस तो वी मीन डॉक्टर, मतलब डॉक्टर ही है वो, खाली नाम नर्सेस है। सो यहाँ पे जितना मैं समझती हूँ, कल्पित भैया के या कल्पित सर के राइट हैंड है अमित खेमका। सो आई वांट टू वेलकम अमित खेमका एज ए सपोर्ट सिस्टम। सो कैन वी वेलकम हिम? थैंक यू सो मच पारुल मैम। मैं एक्चुअली लाइक इन लोगों से बहुत इतना ज्यादा मेरा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, तो आप लोगों के लिए मे भी ऐसा होगा कि यहाँ पे हमारे पास 2 टीचर हैं या फिर 3 टीचर है। मेरे लिए लिटरली ये सभी मेरे लिए टीचर है, लिटरली ये सब मेरे लिए टीचर हैं। जैसे कि मैं मोनिका का मुझे इंसिडेंट याद है, मोनिका से मेरा इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा ही हुआ जिस दिन रिजल्ट आया था लास्ट अटेम्प्ट जिसमें वो क्लियर नहीं हुए थे। मोनिका जो है वो आए थे अपने डैड के साथ और उन्होंने लिटरली दिखाया था कि सर देखो मैं पास हूं, लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से मैं क्लियर नहीं हो पा रही हूँ। एंड सिर्फ ऐसा था कि 2 मार्क अगर मिल जाते तो उनका वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाता और उस वजह से वो जो है सीए बन जाते। बट बोलते हैं ना कि एक सही चीज का समय होता है, ठीक है, वो समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को मिलता नहीं है। तो वैसा उनका सिचुएशन था, तो वो मेरे को तब उनसे रियलाइज हुआ कि ये ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट निशान से मैंने एक चीज सीखी थी, मतलब ऐसे ही कल्पित सर और निशान जो हैं वो एक दिन डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने निशान ने ऐसे ही बहुत फॉर्मली उन्होंने बोल दिया था, लेकिन वो चीज मेरे दिमाग में इतनी ज्यादा छप गई थी कि भाई मेरे को भी ऐसा करना है। उन्होंने स्टेटमेंट बोला था, सर मैंने तो सोच लिया है मैं 40 ईयर्स में रिटायर हो जाऊंगा। बस उन्होंने इतना सिंपल सा बोले, मैं तो 40 ईयर्स में रिटायर हो जाऊंगा। आज जब मैं सोचता हूँ रिटायर होना मतलब क्या है सर, 40 साल ही थोड़ी ना जीना है, उसके बाद तो आगे कितनी अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, कितनी चीजें करनी है, ठीक है। ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को रिटायर होना है, सर ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन इनका गोल इतना जोरदार था कि 40 इयर्स में रिटायर हो जाना है। मैं बोला यार ये तो सीखना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा अभी उनसे लिया है यार, कुछ ऐसा करना है बड़ा काम कि भाई रिटायर हो सकते हैं। सिमिलरली निशा तो मेरी दुश्मन ही है, ठीक है, निशा मेरी दुश्मन है। बोले इतना हम लोग कल्पित सर के लिए इतना करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन कल्पित सर एक ही चीज, निशा है ना होती ना तो पता नहीं इतना अच्छा होता, निशा होती ना। मैं बोला हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं वो नहीं दिखता है, ठीक है, निशा ने वो स्ट्रेस सीरीज स्ट्रीमलाइन करके दिया आपको, बस वही दिखता है, ठीक है। तो नहीं डेफिनेटली निशा जो है वो जो भी उनको ओहदा मिलता है, शी इज वेरी क्रेडिबल एंड शी इज वेरी कॉम्पिटेंट टू इट। इनफैक्ट हम लोग नए रिक्रूटमेंट्स भी लेते हैं ना, तो मतलब कल्पित सर ऐसे निशा जैसा बात नहीं है बट ठीक है अपने चला लेंगे, मतलब ऐसा, मतलब ये क्या बात हुई कि अपने क्या मतलब निशा से ऐसे बेंचमार्क रखा हुआ है उनको। तो इनसे भी बहुत चीजें सीखने मिली है। और सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, मैं बालकिशन सर, ठीक है, जो बताते नहीं है लेकिन मैं उनके अंडर ही आर्टिकलशिप किया था, उनसे जो मैंने चीज सीखी है ना सर, मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकता। लाइफ टाइम मतलब मैं भूलना चाहूँ तो भी नहीं भूल पाऊंगा। सर के यहाँ पे जब मैं आर्टिकलशिप करता था, ऐसी ऐसी जगह भेज देते थे और मतलब कुछ मतलब सिर्फ बस की टिकट दे दी, जाके वहां कर लेना, लातूर, अंबावा, नांदेड़, ठीक है, आनंद, राजकोट, ऐसी ऐसी जगह। सर मैप में ढूंढते थे ना उस्मानाबाद, तो नॉट रिसर्च ऐसे आ जाता था कि नॉट अवेलेबल, उस्मानाबाद अवेलेबल है, वहां पे सर भेज देते थे, ठीक है। वहां पे हम लोग जाते थे और ऐसी ऐसी, मतलब लिटरली मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि उनका ऐसे, लेकिन लिटरली अब ये जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया, वहां पे जाके काम करते थे वो तो ठीक है, वो तो याद रहता ही है, लेकिन उसके अलावा अब मैं फॉरेन कंट्री में भी जाता हूँ ना, तो जो टेक्निक ट्रिक मैं वहां पे अप्लाई करता था, लातूर, अंबावा, नांदेड़, ठीक है,
आज भी वो सारी ट्रिक्स जो है सर बहुत काम आती है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बालकिशन सर से मैंने सीखा था कि हमेशा मॉडेस्ट रहते हैं। नहीं तो आज जैसे हमको पता है बालकिशन सर की जो अप्रोच है, ठीक है, आज वो इंडिया लेवल पे जो है सीसीएम के लिए नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है, और डेफिनेटली हाँ हम सबको सपोर्ट करना है सर को। सर देखो मैंने बता दिया साथ ठीक है, तो हाँ, तो देखो आज वो इतने दिग्गज हैं, लिटरली इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे उनको जाना जाता है। लेकिन आज भी बीइंग एन आर्टिकल में अगर उनसे छोटी सी चीज मांगता हूँ ना, वो मना नहीं करते। नहीं तो यूजुअली दूसरे प्रिंसिपल के कल आना, या दूसरे सीए से पूछ ले, या सीनियर आर्टिकल से पूछ ले, ऐसे कर देते थे। लेकिन ये खुद ही समझाते थे कि हमें ये ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरे को इनसे भी ये चीजें सीखने मिली। अब आते हैं कल्पित सर के बारे में। देखो आप लोग सब बोल रहे हो ना कि सीए करने में नानी याद आ जाती है, ये याद आती है। आप लोग को तो सिर्फ सीए करना है। जब आपके घर पे ऑल इंडिया रैंकर बैठा होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि प्रेशर क्या होता है। ऑल इंडिया रैंकर तो चलो वो भी ठीक है, लेकिन उसके साथ जब आप खुद एवरेज स्टूडेंट होते हो ना, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैंने तो 12th ही गोल रखा था कि भाई 12th पास हो जाए अपने लिए तो बहुत है। लेकिन जैसे आप लोग हमेशा हमारे टैगलाइंस के नीचे देखते हो मंजिलें और भी है, ठीक है, लिखते हैं मंजिलें और भी है। तो जब वो मुझे ये बोलते ना, अरे अभी तो 12th ही तो हुआ है, अभी तो मंजिलें और भी है, मैं बोला चल ठीक है यार, इनकी इच्छा है सीए भी कर लेते हैं। सीए कर लिया तो बोलते हैं अब मंजिलें और भी है, तो बोलते हैं सीएस भी कर लेते हैं। फिर ये हो गया, फिर बोलते हैं मंजिलें और भी। अरे भाई रुको भाई, बच्चे की जान, बीकॉम ऑनर्स करवा दिया, बोलो सीए सीएस बीकॉम ऑनर्स। जो इंसान 12th का सोच रहा था उनको सीए सीए बीकॉम ऑनर्स करा दिया, क्या बच्चे की जान लोगे? अभी भी खत्म नहीं हुआ इनके बोलते ना, ऐसा बोलते ना कि भाई अब ये संतुष्ट हो गए हो। मेरे को मान बोला चलो अभी भाई सीए बन गए, जॉब वॉब लग रही ईएनवाई में, बॉम्बे में मस्त आराम से 10 लाख 12 लाख का पैकेज मिल रहा है, चलो वहां पे चलते हैं। भाई सब लग गया। उन्हें बोला अरे अमित वो सब छोड़, अपने को कल से टीचिंग में आना है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? मतलब आप लोग सबको, निशांत को बोला जॉब छोड़ दो, मेरे को तो जॉब करने भी नहीं दिया। मेरे को ऐसे ही लगा कि भाई एटलीस्ट जॉब का एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ नहीं, जो तेरे को सीखना था बालकिशन भैया के ऑलरेडी सीख चुका है, अब आजा सीधा फील्ड पे, मैदान पे। और लिटरली इनके साथ मैं जब सीखता हूँ, जब इनके को देखता हूँ पढ़ाते हुए, कोई सुबह नहीं, कोई दोपहर नहीं, कोई रात नहीं। लिटरली मुझे ये अभी जैसे ऑनलाइन हो गया है तो और फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। मैं लिटरली बच्चों को पूछता हूँ ना, आज 6 बजे लेक्चर लगते हैं, अरे सर डन, ऐसे कैमरा क्या थम्स अप दिखा, सर डन 6 बजे। अरे मैं बोला तुम लोग को ये बता कौन रहा है, करना क्या है? मैं तो बोला मजाक कर रहा था, मेरे को लगा ऐसे अपने को बहाना मिल जाएगा ना कि 6 बजे बोला है, वो तो स्टूडेंट मना कर रहे थे, नहीं तो मैं तो रेडी रहता रखने के। लेकिन सर स्टूडेंट भी है, सर डन, बोलो सर कब, 6 बजे 6 बजे, सर 6 बजे आ जाएंगे, ठीक है सर। कितनी बार मैं तो है ना, जैसे बच्चे आते हैं सर टाइम टेबल बना के दो ना, अब टाइम टेबल बना के देते हैं, 24 घंटे होते हैं दिन में, ठीक है, 6 घंटे सोने का निकाल दो, बचे कितने दिन, बचे कितने घंटे, 18 घंटे, 18 घंटे हम पढ़ सकते हैं। मैं बोला यार क्या आप देते हो सर, थोड़ा सोच समझ के। मैं एवरेज स्टूडेंट 12 घंटे देता हूँ, बहुत है, बस इतना भी सीए पास होने के लिए इतना है नहीं। लेकिन लिटरली बता रहा हूँ कि जो इनका प्लानिंग है, और जो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सर तो सिर्फ सर को पढ़ाना है, लेकिन ये चीज आप समझते नहीं हो, सर ने आपके लिए सिर्फ पढ़ाना नहीं, आपकी आर्टिकलशिप कहाँ होनी चाहिए, आपकी जॉब कहाँ होनी चाहिए, आपका फ्यूचर कहाँ होना चाहिए, वो तक इनके दिमाग में ऑलरेडी चलता रहता है, ठीक है। लिटरली जैसे अभी हमारे साथ धीरज वैष्णव नहीं है, ये तो ही इज ऑल इंडिया रैंकर ऑफ सीएस फाउंडेशन, 10th ऑल इंडिया रैंक आया था। लिटरली उनको भी, वो भी हमारे पास आए कि सर मुझे टीचिंग में जाना है। उन्होंने बोला धीरज नहीं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, फैमिली को आपको सपोर्ट करना है, आपको बड़ा करना चाहिए। आज देखा जाए तो आज फैकल्टी की, टीम की किसको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन वो कल्पित सर ने उनको खुद ही बोला कि नहीं मैं मेरे यहाँ नहीं रखूंगा, आपको कुछ बड़ा करना है। बोला मंजिलें और भी है, ठीक है, उनको भी चिपका दिया मंजिलें और भी है, ठीक है। तो मैं भी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। लाइक मैं तो जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, क्योंकि जो बंदा 12th तक का सोच के बैठा था, उसको अगर आप सीए सीएस बीकॉम ऑनर्स करा दोगे और टीचिंग में डाल दोगे, ठीक है। लिटरली आज मैं थोड़े मैं 2019 की बात है, मैं जयपुर गया था कुछ काम से, और मैं उधर कुछ सीए के स्टूडेंट से मिल रहा था। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि यार तुम लोग कैसे पढ़ाई करते हो, मेरे को स्ट्रक्चर समझना था वहां पे। तो बोले कुछ नहीं यार, हमारा तो ऐसे ही है, हम लोग ये क्लासेस में पढ़ाई कर लेते हैं, और टेस्ट सीरीज है ना खेमका करके सूरत में है, उनसे मैं कर लेता हूँ। मैंने बोला आप लोग कभी मिले हो क्या खेमका सर से? बोले नहीं यार मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो फिर मैंने उनको बताया मैं ना अमित खेमका हूँ, मैं कल्पित सर का यंगर ब्रदर हूँ। बोले सर आपके हमने समझने नहीं कैसे है, देखो ये पूरा मैं उनको फिर बताता था, देखो हम लोग ऐसे ऐसे वर्क करते हैं। लिटरली ये ऑल ओवर इंडिया इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया। एक है ना कल्पित सर हमेशा बोलते हैं मेरे को ना, एक अलकायदा का इससे ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जहाँ पे पॉजिटिव बॉम्ब्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम सब जो है छोटे मोटे, ठीक है, ये सब उनके लिए पॉजिटिव बॉम्ब्स है, जो ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड जाके बहुत फैलने वाले हैं। Okay, thank you so much from my side. Oh my God, power pack session, मतलब मजा आ गया। ऐसा लग रहा था
बोलते जाओ। ऑसम ऑसम अमित, बहुत बहुत अच्छा आप बोलते हो। एंड ऐसा लग रहा था थोड़ा और बोल दो, थोड़ा और बोल दो, थोड़ा और बोल दो, ऐसे लग रहा है सुनते जाओ। दैट वाज रियली वेरी नाइस अमित। सो वी कम बैक टू यू। फिलहाल हमें अब एक राउंड हमें करना है कंडक्ट, जहाँ पे हम करेंगे, ऑडियंस भी इन्वॉल्व हो सकती है इसमें। मैं चाहूंगी इनफैक्ट ऑडियंस भी पार्ट ले। ये राउंड ऐसा है, एज दिस इज अ टीचर्स डे और हम वही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी परफॉर्म करना चाहे तो वो जरूर करे। लाइक इट कैन बी अ स्पीच, इट कैन बी अ मिमिक्री, इट कैन बी अ पोएम, इट कैन बी एनीथिंग. So those who are willing to perform anything on this virtual platform, please raise your hands and we'll call you one by one. So let's go for this round. It is open for you all now. जब तक कोई ज्वाइन करे, मैं अमित के बारे में ये कहना चाहूंगा कि आज पहली बार मैंने अमित को सुना है। अदरवाइज यस सर, यस भैया, एक या दो लाइनें, एक या दो वर्ड ही सुना है मैंने, लेकिन ये तो बहुत क्लास बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, और इतना मैंने आज पहली बार सुना है इसको। और ये जो बताया इतनी स्टेशन गए, मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, एक आशीष गोयल था जो अपने फादर के साथ ही बैठता था 12th करने के बाद, हमारे ऑफिस के सामने था। हमने उसको बोला यार, वो उसके फादर बोले खाली है इसलिए यहाँ बैठता है। हमने बोला खाली है तो हमारे ऑफिस में बिठा दो सामने, सीए में हमारा भी काम करेगा, ये भी सीए भी कर लेगा, तो ठीक है। तो उसको पहली बार हमने भरूच भेजा, मेरे साथ ही गया इनफैक्ट। जब वो भरूच गया, सूरत से बिल्कुल पास है, उसके फादर ने 3 बार फोन किया, कहाँ पहुंचे, पहुंच गए, नहीं पहुंचे, तो मतलब ये कंसर्न था। उसके बाद उसने मेरे साथ इतने ऑडिट्स किए, पूरे गुजरात में, इंडिया में घुमा। अभी ऐसा है वो सिंगापुर बैठता है, हर वीक में कभी वो दुबई जाता है, चाइना जाता है, 1 महीने में कम से कम वो 5 कंट्रीज ट्रेवल करता है। तो अभी वो इतना मैच्योर हो गया है। और मुझे याद है जब वो फर्स्ट टाइम भरूच गया था, तब उसके फादर ने 3 बार फोन किया था विद इन 1 आवर। तो वही है, जितना आप ट्रेवलिंग करते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, तो आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती ही है। सो दिस इज माय साइड। यस यस पारुल। वाओ, मतलब कितना कुछ हम आज ऐसा जान रहे हैं जो शायद हमने आज तक कभी सुना नहीं, देखा नहीं। इतना हिडन पार्ट है, अनफोल्डेड पार्ट है जो आज खुल रहे हैं, एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट। तो पर्सनली मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया है, आई विल कॉल अपॉन वन बाय वन कि कौन कैसे क्या परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉल निशांत संघवी हिमसेल्फ। Are you there? Am I audible? Yes, ma'am. Yes. So yes, आप क्या परफॉर्म करना चाहते हैं? Go ahead. मैं थोड़ी बहुत लाइन बोलना चाहता हूँ सर के लिए। हर प्रकार से नादान था मैं, गिल्ली मिट्टी के समान था मैं, आकार देकर मुझे गड्ढा बना दिया, आज अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। इस दुनिया से बेखबर नादान इंसान के अंदर ना टूटने वाली उम्मीद जगा दी। कर्म मेरे इतने अच्छे कि ऐसे शख्स को भगवान ने मेरा गुरु बना दिया। नहीं है शब्द कि कैसे करूं धन्यवाद, बस चाहिए आपका आशीर्वाद। हूं जहां आज मैं, उसमें रहा है बड़ा योगदान आपका, जो आपने दिया मुझे इतना ज्ञान। आपके आशीष मेरे शीश पर सदा रहे, ये रब से दुआ मांगता हूँ। जब भी भटकू इस दुनिया के चक्रव्यूह में, तो आप ही कृष्ण बन के सारथी बनना मेरे। गुरु वही जो जीना सिखा दे, अपनों से अपनी पहचान करा दे। थैंक यू सर। Wow. Very well said. Have you written it by yourself, Nishant? Be honest. हाँ, yes, मतलब थोड़ा बहुत मतलब मॉडिफाई किया, थोड़ा मैंने किया है, मतलब ऐसा। बहुत अच्छा लिखा है। और मैं, मुझे सर की एक लाइन हमेशा याद रहती है, जो मैं मेरे कई क्लाइंट को भी बोलता हूँ और मैं कई कलीग्स को भी बोलता हूँ, कि ऑलवेज रिमेन स्टूडेंट। मतलब आप लाइफ के कोई भी स्टेज पे हो, आप हमेशा स्टूडेंट ही बने रहना। आपको कितना भी नॉलेज हो, आप कितने भी मैच्योर्ड इंसान बन गए हो, आपको सीखना नहीं छोड़ना है। ऑलवेज लर्न करते रहो, और छोटे से छोटा बंदा जो भी है, मतलब बच्चे से भी कुछ सीखो, और एजेड पर्सन से भी कोई सीखो, तो वो मुझे बहुत काम लग रहा है। और मैं डेफिनेटली ये सर की जो सीख है, वो मैं डेफिनेटली मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इससे, और लोगों को भी मैं इंस्पायर्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा। वाओ, बहुत ही अच्छा। वही एक टीचर की सीख कितनी जनरेशन तक जाती है और कितने लोगों तक जाती है, यही तो इसकी ब्यूटी है। मतलब बीइंग अ टीचर, दिस इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ टीचर, कि एक बोलता है और हजारों सुनते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मोनिका चक्रवर्ती। At this point, I would like to sing one song. I would like to dedicate one song to Sir. Sir की ये हमेशा favorite रही है ये song.
और हमेशा मोटिवेट करते थे जब भी ऐसा लो फील करते थे. You just play this song and used to motivate us. So this for you, sir. कुछ पानी की हो आसपास कोई अरमा हो जो खास आशा हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशा कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसने की दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसने की दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी. Thank you. Wow, so refreshing, so motivating. बहुत अच्छा और बहुत अच्छा गाते हो मोनिका. I hope आप अपना ड्रीम जल्दी पूरा कर पाओगे. Sure, ma'am. Sure. I wish so. All the best for your dream. Thank you, ma'am. Okay. So मुझे कुछ और एक चीज शेयर करनी है. I think निशांत would like to add on something. कुछ डायलॉग्स आप कह रहे थे. You wanted to say common dialogues of Kalpit sir. Can you go ahead with that? मतलब ऑलवेज सर कहते रहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लार्जर देन वर्ड्स. और सर हमेशा ये चीज बार बार बोलते हैं कि कर्म किए जा फल की आशा मत रख, कि तू तेरा काम किए जा, मतलब वो फिर क्या होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ दे. तो ये 2-3 लाइंस मुझे याद है. और भी कुछ मतलब सर के हर एक वर्ड्स इंस्पायर्ड ही होते हैं. मतलब सर जो भी बोलते हैं हम उनसे मतलब ऑलवेज इंस्पायर्ड होते हैं. और सर मतलब सर जो भी बोलते हैं हमारे लिए वो इंस्पिरेशन से कम नहीं है. मतलब अभी मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली सर जो भी बोलते हैं मेरे लिए तो वो इंस्पिरेशन से कम नहीं है. मुझे एक दो ऐड करना चाहूंगा. हाँ बिल्कुल. जब निशांत सर ने बोला वो सर तो मेरे को एक क्लिक हुआ. इनका एक बहुत अच्छा कोट है, whenever you think to quit, just think why you started. yes. ये मतलब है कितनी छोटी सी चीज, लेकिन इससे हमको पता चलता है. जैसे कितनी बार होता है स्टूडेंट का एक अटेम्प्ट लग जाता है तो वो सोचता है यार बस अब तो जिंदगी खत्म हो गई है, ठीक है. लेकिन फिर जब वो ये याद करता है यार मैंने सोचा था मैं कॉर्पोरेट्स में जाऊंगा, मैंने सोचा था 7 डिजिट 8 डिजिट में अर्न करूंगा, और वो सब अगर ये सब तहस महस हो जाए तो अपने आप में इतना मोटिवेशन हो जाता है, इतना अपने आप मोटिवेटिंग मिल जाता है. तो ये एक उनका बहुत ही फेमस जो है वो मेरे को हमेशा हमेशा बहुत हेल्पफुल रहा है. कंटिन्यू पारुल मैम. या डेफिनेटली बहुत अच्छा कोट है. और दिस इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन कि जब भी तुम अटक जाओ एक ऐसी लाइन बोल जाओ जिससे कि सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाए. एंड दिस इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो एक डायलॉग मुझे जो मिला है बच्चों से वो मैं बोलती हूँ. कुछ ऐसा, अपने जॉब के लिए नहीं बने हैं, खुद का धंधा करो. मतलब काइंड ऑफ दैट ऐसा कुछ मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. और एक और अच्छा डायलॉग था, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. मतलब तुम अंदर से क्या हो किसी को नहीं पता है, प्रेजेंटेशन शुड बी गुड. So this is a few dialogues I got from few of your students. एक और हमेशा है ना, जैसे काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे है ना, जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन है सिर्फ आधा पेज ही भरते हैं, तो कल्पित सर हमेशा बोलते हैं थोड़ा रोमांटिक बनो, ठीक है. काफी बार ऐसा होता है आपको बुक में इतना ही दिया हो लेकिन अपने को 4 मार्क के लिए 1 पेज लिखना ही पड़ेगा, ठीक है. तो रोमांस आना बहुत जरूरी है. बहुत अच्छा, ये मैं भी यूज करूंगी ये लाइन अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमें पता है बहुत लेंदी आंसर्स लिखने होते हैं. लाइक क्या यार मैम इतना सा है क्यों, तो अब मैं ये लाइन जरूर बोलूंगी तो अपने आप उनकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी. ओके, अब एक छोटा सा सॉन्ग मैं प्ले करना चाहती हूँ जस्ट ऑन. मैं जैसे कल्पित सर को बहुत सालों से जानती हूँ और मेरी काफी सारी मेमोरीज है उनके साथ. बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है और मैंने उनको हमेशा गुरु भी माना है, एक फ्रेंड भी माना है, एक भाई भी माना है. आई थिंक मेरे लिए वो ऑल इन वन है. तो एक लाइन बस वो सॉन्ग है जो मैं सुनाना चाहती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. दिखा ना दीदी, तेरा तो पोछा हो चुका एकदम और मेरा अब भी ब्रांड न्यू. अब ये पाउडर डिटर्जेंट छोड़ मेरी तरह सेफ वॉश यूज कर.
ये नहीं, सॉरी। होता है। 1.5 साल बाद भी कपड़े दिख ये थोड़ा एडिशनल था। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा गिर के संभल सकता हूँ मैं, आना है तुम्हें दुनिया के लिए अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। फैसला कीजिए। तो ये एक छोटा सा मेरी तरफ से था। वाह, या मेरे वाह। साथ और बहुत सारे लोग हैं जो ये हमेशा चाहेंगे, एंड आई थिंक कल्पित सर अच्छे से जानते हैं कि ये हम लोग क्यों उनको किस तरह से डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, सो बहुत सारी बातें हो गई, काफी अच्छे अच्छे स्पीचेस हो गई। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा फन पार्ट पे और आते हैं, थोड़ा फन बनाते हुए। So now we have पोलिंग राउंड। तो अभी हम यहाँ पे पोलिंग राउंड चालू करेंगे जहाँ पे सभी ऑडियंस पार्ट लेगी, and everyone is supposed to answer these few questions. Let's see how many of you get it right. Okay, just let's Okay, now everybody is unmute. और after every poll भैया ही कल्पित सर ही रिप्लाई देंगे कि what is the correct answer of it. First you have to vote for it. Okay, so all ready? Give me your thumbs up. All of you, thumbs up. Ravindra, can you unmute yourself? Just check once now. Balkrishan bhaiya, I think you Yeah. have to mute. So we have Prapti ma'am with us now. Everyone. Here is the first poll. Good to you, ma'am. Good evening to all of you. Thank you, Neha. How are you? Perfectly fine and very excited. Balkrishan bhaiya, you have to mute yourself. I think you are I'm so unmute and excited today. And Yeah, good morning Prapti ma'am. I'm waiting for others to answer. Please poll so that we can have better results. Kalpit sir has been an introvert person during his childhood days. Yes or no? Give your votes. तो हम स्टॉप कर रहे हैं इस पोल को और देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, सो कल्पित सर पहले हमें इसका आंसर देंगे और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया है। कल्पित सर, व्हाट इज एन आंसर फॉर दिस? Yes, I was very introvert till my 12th standard, and was especially ब्रह्मचारी ज्यादा, मतलब कोई गर्ल अगर मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करती तो मैं साइड से निकल जाता था। बहुत ज्यादा शाय और बहुत इंट्रोवर्ट था। ओके, तो चलो अब मैं रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। सो कैन यू सी द रिजल्ट? 100%, क्या बात है, वाओ। ठीक है, सो टाइम फॉर अनदर पोल। जस्ट अ सेकेंड। A second. So here we have second polling round. Kalpit sir's favorite pastime. Reading book. Watching a movie, munching, talking to a friend, playing with kids. So let's see how many of you get it right. Keep observing, wow.
Now I can see so many participants. पहले वाले में बहुत limited answers थे, but यहाँ पे तो people are replying like anything. Oh my God, so many votes. Still increasing, still counting. Kalpit sir's favorite pastime: watching a movie, munching, talking to a friend, reading a book, playing with kids. You have 5 options. So I'll be ending a poll in a second. Okay. So what is the answer? Kalpit sir. ये सबको नहीं पता, सबका रॉन्ग होगा ये आंसर. All of the above. It's munching. Munching. Okay. तो अब मैं आपको results दिखाती हूँ. You will be surprised with this result. So this watching a movie got 10%, munching 0, talking to a friend 10%, reading a book 67%. See your image. Playing with kids 13%. So okay, now time for third poll. I'm launching a third one. Here it is. Fill in the blank. Dash करो अपने subject के साथ. It is his common dialogue in the class. So options are justice, life share, romance, injustice. Let's see. Okay, I'm getting many votes. Got so many so far. Still counting. I'm enjoying watching this polling. Kalpit sir, you have to justify the result, okay? Be prepared. Okay, 10 more seconds I'll wait and then I'll end the poll. Okay, so I'm ending the poll here. Time to get the result. Okay, here is your result. I always say कि you have to be romantic and you have to have romance with your subject. जब तक हम वो सब्जेक्ट को प्रेम नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, अटेंशन नहीं देंगे, वो सब्जेक्ट अपने अंदर नहीं घुसेगा. तो इट इज लाइक एक वर्ड है मेरे गुजराती में कि छबिया करने से नहीं कोई सब्जेक्ट घुसता है. यू हैव टू गो डीपर. सो रोमांस इज द आंसर. रोमांस करो सब्जेक्ट से तो वो सब्जेक्ट अपना हो जाएगा. Yes, definitely. And इसमें 93% लोगों ने यही वोट किया है. So people know you well. Nice. So one more poll. Going for another one. Be ready. Kalpit sir has stopped during his boards. Yes or no? Sorry, launching it. Okay, now it is here. Kalpit sir has stopped during his boards. Yes or no? Wow, so many quick responses. Okay. Still counting, still counting. Wow. 10 more seconds I'll wait and then we'll end the poll. Okay, time to end the poll. So ready for the results, guys? Okay, I'm sharing the result. So what is the fact, Kalpit sir? Yes, I topped 12 boards. I secured 92% in my 12 boards, and that was also a miracle. It was 2002 when Godhra Kand happened and exams got postponed. And that was the time when I learned the technique of target setting. Hour-wise, day-wise, week-wise target setting technique मैंने अपने सर निक्सन सर से सीखा था. And वो technique इतनी ज़्यादा effective थी कि मैंने because of exam postponement, exam तक
2-3 रिवीजन हो चुके थे और एग्जाम पोस्टपोन होने से और 3 रिवीजन हो गए थे एंड एग्जाम्स वर नॉर्मल। 78% मेरा एस्टिमेट बोल रहा था और रिजल्ट्स आए तो 92% आया। सो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि एग्जाम आपके कैसे गए वो इम्पोर्टेंट है, बट नॉट ऑल, इट इज नॉट एवरीथिंग। आपकी मेहनत जो है ऊपर कैमरा में रिकॉर्ड होता है, आपने जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो भी आपने मेहनत की है, वो कहीं वेस्ट नहीं जाएगी। सो आई थिंक मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई, और मेरी प्रेयर्स, मतलब उस टाइम मेरा जो लॉर्ड कृष्णा में मेरा बिलीफ था वो सबसे ज्यादा बढ़ा कि मतलब अगर एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स को अगर वो टॉप कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वाओ वाओ, और एक चीज सीखी। सो देखो 25% ऑफ द पॉपुलेशन, एक और पार्ट आपको जानने के लिए मिला आज कल्पित सर के बारे में। ओके फाइन, सो विल स्टॉप द पोलिंग सिस्टम हियर एंड सबसे पहले पारुल मैं एक चीज ऐड करूंगा। हाँ 92% आया और अपने आप को नॉर्मल एवरेज पर्सन बोल रहे हैं। इसको हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ। हाँ वही, हम 84 वालों का क्या होएगा? बिलो एवरेज। एग्जैक्टली। तो चलो अब और सबसे एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द डे, रैपिड फायर राउंड, जहाँ पे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमारे सर के बारे में जो आज तक हमने नहीं जाना, नहीं सुना, कुछ ऐसी चीजें। सो आर यू रेडी सर? हाँ, बट यू नो व्हाट इज रैपिड फायर, राइट? द आंसर has to be very specific, a sentence, maximum a sentence, right? Because Yes. हम as a teacher we know हमें तो सिर्फ बोलना है तो बोलना है, it should not be like that, it has to be rapid fire, ठीक है? Here we go. My first question, what kind of driver were you when you first got your license? Very slow driver. Very slow driver, okay. I think till date you drive very slowly. Okay, the next one, बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर को नींद नहीं आती क्या, पर फ्रेंड्स कहते हैं जब देखो सोता रहता है। तो किसको आप जस्टिस करेंगे, किसको जस्टिफाई करेंगे? व्हाट इज ट्रू हियर? I love sleeping, but not during lectures time. लेक्चर्स के टाइम पे तो बच्चे सोएंगे ना, हम थोड़ी सोएंगे। वो भी अलाउ नहीं है। Wow. Okay. Next one. When did you screw everything up, but no one ever found out it was you? When I got married. Okay. I hope Sneha is not listening the things. Otherwise, you'll actually stood up. रिकॉर्डिंग हो रहा है फिर भी। रिकॉर्डिंग हो रहा है। Definitely. ठीक है। The next one. हाँ, मैंने सुना है आपके बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से, और खुद भी देखा है, जब आप पढ़ाते हो यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, एकदम स्माइलिंग फेस रहता है ऑल द टाइम, हमेशा। पर मुझे ये जानना है कि जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हो? गुस्सा करता हूँ तो स्माइलिंग करता हूँ। Still, थोड़ा जानना चाहेंगे? I think God has blessed me with speaking eyes. मेरी आंखें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। तो कई स्टूडेंट्स तो मेरे मतलब फेस एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि सर आज खतरनाक मूड में, तो वो लोग पंगा नहीं लेते, और कोई ले भी लेता है तो फिर उनको मेरी वाणी के बाण मिलते हैं। तो यस, आई स्कूल रेयरली, बट जब मैं स्कूल करता हूँ तो फिर थोड़ा हैवी हो जाता है, दोनों के लिए, रिसीव करने वाले के लिए भी और मेरे लिए भी। ओके फाइन, नाइस। सेकंड, नेक्स्ट वन, हाउ मेनी क्रशेस you had before your wife? Let's change the question. नहीं, आप कृष्ण हो तो कृष्ण की लीला तो रची ही होगी। We'll take this offline. पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं जानने के लिए, क्योंकि दिस इज अनटोल्ड पार्ट ऑफ योर्स। बाकी बेटर क्वेश्चन ये होता कि कितने लोगों को मेरे पे क्रश था। उसका आंसर तो हमें पता है, अनलिमिटेड।
Okay. Are you ready with the answer? पता नहीं, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मेरे काफी मतलब क्रशेस थे, मतलब काफी लोग पसंद करते थे व्हाटएवर, पर मुझे कभी सामने आया नहीं ऐसा कुछ किस्सा, और जब शादी हो गई उसके बाद मालूम पड़ा तो उसका मतलब फिर कुछ कर सकते नहीं है। The best one so far. ठीक है। अब मैं आपको स्टूडेंट के लिए टैग्स दूंगी, आपको उस कैटेगरी में स्टूडेंट का नाम बताना है कि इस कैटेगरी में कौन सा स्टूडेंट एक्चुअली फॉल करता है। टेक एनी वन और टू नेम इन दैट कैटेगरी। ओके, तो पहला, मोस्ट इरिटेटिंग स्टूडेंट। इरिटेटिंग स्टूडेंट? इरिटेटिंग। नहीं, मेरे को कोई नहीं मिला। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑलवेज स्माइलिंग स्टूडेंट। ऑलवेज स्माइलिंग, वैभव, वन ऑफ माय स्टूडेंट, वैभव ठक्कर एंड निशा जो यहाँ बैठी है। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो नेक्स्ट वन, अ दबंग गर्ल। दबंग गर्ल is here with us, Monica. Okay. And you know the audience, Kinjal is also here. So Kinjal and Monica, they are Dabang girls. Never said high attitude. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Dabang boy. Dabang boy Nishant is with us. And one more, my student Mayur Mehta, CA Mayur Mehta. He is, जो भी उनको जानते हैं, he fulfills the category of complete all-rounder या चमत्कारी आदमी वाला CA. Yes. Right. Thank you, sir. Okay. So एक और लास्ट कैटेगरी, कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे आपको डर लगता हो? डर लगता हो? You have been like हाँ, याद एक मिनट. Yes. You have been afraid of कि क्या बोलेगा, क्या कर देगा? एक स्टूडेंट थी, not था, थी. Okay. Don't exactly पता नहीं, अभी recollect नहीं हो रहा है, but yeah, sometimes I am afraid of students because वो लोग की गलती नहीं होती और कोई मार्क्स काट दो मतलब तलवार निकल जाती है, ऐसा होता है। ओके, ठीक है। सो अब एक और लास्ट है आपके लिए, लेकिन वो हम थोड़ी देर बाद लेंगे। छोटा सा, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, कल्पित सर, आर यू देयर? Yes. Okay. Balkishan sir, are you here? Hello. Balkishan sir, can you hear us? Yes. Sorry, phone आ गया था. I am on the call. You want us to wait? I mean, I wanted you to announce the moment which we were waiting for. अच्छा, तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले तो क्या है, अगर टीचर्स डे हो और कुछ मुंह मीठा नहीं हो तो अधूरा है, तो मैं सर के ही किसी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी स्टूडेंट के बिहाफ पे सर को एक यादगार कुछ मोमेंटो दे और कुछ केक कटिंग भी करे। तो अभी कोविड है तो कोई जा नहीं सकता है, तो अमित को अभी मुझे पता चला अमित उनका स्टूडेंट भी है, तो हम ऑन बिहाफ ऑफ अमित, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट वी रिक्वेस्ट टू अमित कि सर को सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे एक मोमेंटो दे और केक कटिंग करे और इस लम्हे को हम सेलिब्रेट करें। सो कल्पित सर, प्लीज सर केक कटिंग कीजिए ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट। थैंक यू सो मच सर। वीडियो इधर है सर, आप अपनी सीट पे बैठे रहिए। हेलो, इधर सर अपनी सीट पे आइए, हमें दिख, अच्छा सॉरी ओके अमित, ओके यस ओके डन या। So shall we start? Okay.
सर एक्चुअली मैंने पिन जो है ना कल्पित सर का वो कर दिया था फोटो, इसीलिए मुझे लगा मुझे देखो ये होती है हमारे जो टीचर्स है ना उनकी महानता, कि हमारे स्टूडेंट टीचर के पास नहीं गए, हमारे टीचर ही स्टूडेंट के पास चले गए। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें सजाना। और अच्छे से दिखेगा, आपकी फोटो दिखनी चाहिए स्टूडेंट को। यस कल्पित कर राइट। और आप ऑल स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। मेहमान ओ दुनिया सजी Thank you so much. Feeling like top of the world. धूप है झंसे बिखर तू है नबी। आज एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। मैंने एक ड्रीम बुक बनाई थी 2005-06 के अंदर। उसमें मैंने ड्रीम लिखा था कि मुझे एक अवार्ड मिल रहा है और लोग सब देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, फिल्म फेयर अवार्ड जैसा कुछ हो। एंड सच में वही फीलिंग आ रही है। फिल्म फेयर अवार्ड से भी ज्यादा ये बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। एंड बालकिशन भैया, पारुल, Nisha, Monica, Nishan, all the students gathered here, all the students who are watching me, and all of the students who have come in my life. Blessed. Words नहीं है। मैं normally बहुत हिटलर जैसा मतलब एक्टिंग करता हूँ, but बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा हूँ। and this is really the best moment of my life. KPA is my first child. मेरी 2 daughters हैं और केपीए में मानता हूँ कि मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, तो हमेशा उसको फर्स्ट अटेंशन दिया है और कभी ये सोचा नहीं कि ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट वाज माय पैशन। और एक टीचर के लिए सबसे बड़ा ये रिवॉर्ड होता है कि उसके स्टूडेंट्स बहुत एक्सेल करे, और जब वो इतना अच्छा आपके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, तो यू फील लाइक हेवन। मतलब आपको लगता है कि आपने जो भी काम किया अब तक वो वेस्ट नहीं गया, वो इन्वेस्ट किया था और आज रिटर्न मिल रहा है। एंड चाहे स्टॉक मार्केट में तेजी मंदी आए, अपना बैंक बैलेंस दुआओं का सबसे टॉप पे रहेगा। थैंक यू सो मच। नाइस कल्पित, और वेरी नाइस। और हाँ, नेहा भी है। नेहा आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नेहा खेमका फॉर खेमका क्लासेस, सीए नेहा खेमका। I'm very blessed to have Kalpit sir and Amit in my life. Kalpit sir changed totally, and I became CA just because of Kalpit sir. Because of his guidance and test series, just because of it, I became CA today. And thank you so much for everything, sir. थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू वेरी मच अमित, यार आपने तो बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया। और यही कहना चाहेंगे कि जो है ना, सीखना और सिखाना जो एक टीचर की कोशिश होती है, और हर स्टूडेंट कामयाब हो, ये जो है हर टीचर की, और स्पेशली जो कल्पित सर है उनकी ख्वाहिश होती है। भले कोई स्टूडेंट कभी उनको याद करे या ना करे, पर हर टीचर को, हर स्टूडेंट को याद रखना मतलब एक टीचर की जो है आदत सी होती है, और कल्पित सर उन्हीं आदतों में है। और कहते हैं ना, जो स्टूडेंट जो होता है ना, जब वो टीचर के संपर्क में आता है तो वो एक मिल्क की तरह होता है, दूध की तरह होता है। और वो संपर्क में आने के बाद टीचर उसको उसकी योग्यता के अनुसार जो है उसको दही में, घी में, मक्खन में, चीज में या बटर मिल्क में कन्वर्ट कर देता है, ताकि उसकी वैल्यू बढ़ सके, उसका मान बढ़ सके। तो इसलिए हमें अपने टीचर्स को शायद कभी भूलना नहीं चाहिए, और एटलीस्ट साल में एक दिन, 364 दिन हम अपने काम में बिजी रह सकते हैं, एक दिन टीचर्स डे पे हम उनको हाय हेलो करें या मैसेज करें, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि आज 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, चलो उसको याद तो है
कि यार हमसे वो कभी पढ़ा था, नो डाउट वो हमें पढ़ाते हैं तो कोई फीस भी लेते हैं, लेकिन जो हमें नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, और जो अपना इतना टाइम देते हैं फ्रंट में भी और बैक में भी, वो टाइम कभी हम उनको वापस लौटा नहीं सकते हैं। ये एक ग्रेटिट्यूड ही है जो हम उनके प्रति मतलब रख सकते हैं। तो वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि पैसा रखो, पैसा जमा करो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन अगर आप अच्छी नॉलेज लेते हो, अच्छा ज्ञान लेते हो अपने टीचर से और अपने टीचर के कांटेक्ट में रहते हो, तो मेरे ख्याल से बुरा वक्त कभी आएगा ही नहीं। तो यही है कि बस यही कॉन्सेप्ट था कि हम अपने टीचर्स के प्रति जो है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, इकट्ठा हो और उनके प्रति जो है ग्रेटिट्यूड फील करें। 365 डेज वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बोलते हैं। एक दिन हम भी अपने दिल की बातें उनसे बोले। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। और पारुल ने, निशा ने, मोनिका ने, अमित ने और जितने भी निशांत है, जितने भी हमारे यहाँ मौजूद है फ्रेंड्स या स्टूडेंट, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। सो मैं सूरत में इस चीज को मिस करता हूँ। मैं सीए बनने के बाद एक्सपोर्ट हुआ सूरत। लेकिन अच्छी बात ये, आई एम एसोसिएटेड विद कल्पित फ्रॉम 2005. I have shifted at Surat in 2005 and associated with कल्पित in 2005. तो मैंने स्टार्टिंग से देखा है कल्पित को। जब वो C8 में जॉब करता था, उसने जॉब छोड़ी, KPA को स्टार्ट किया इनिशियली। लोग कहते थे यार इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आप ये कहाँ 2-2 बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो ठीक है, हर फेज होता है। सो वी आर वेरी, और कृष्णा जो है पांडव सेना में भी हम साथ में जुड़े। तो आज भी जैसे फोन आएगा, हरे कृष्णा भैया बोलिए, तो वहीं से शुरुआत होती है। सो वेरी नाइस ऑफ यू। और अमित को तो आज सुन के मजा आ गया मेरे को, अमित को सुना नहीं था मैंने। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बातें तो बहुत है लेकिन टाइम की कुछ लिमिटेशंस है। थैंक यू वेरी मच पायल। या हैंड ओवर टू पायल। ओके, सो हाँ, बहुत मतलब फन फिल्ड डे लग रहा है, इतना मजा आ रहा है और कभी मन नहीं करेगा कि ये सेशन एंड हो। लेकिन डेफिनेटली हर चीज की कोई ना कोई टाइम लिमिट होती है, हमें एंड तो करना ही होगा। बट एंड करने से पहले मैं चाहूंगी, मुझे नहीं पता कि कल्पित सर के स्टूडेंट्स उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं इस क्वालिटी के बारे में, दैट ही इज अ गुड सिंगर। तो आई वुड लाइक हिम टू सिंग अ सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। इट कैन बी एनी। Earlier I used to sing very beautifully, but now सुर थोड़े हिल गए हैं। पर मैं मानता हूँ कि सुर जो है सुनने वालों के कानों में होता है। तो अगर आपको मेरा गाना सुरीला लगे तो मतलब आपके कानों में सुर है। तो जैसे मैं भैया ने बोला कि 2005 से हम लोग संपर्क में हैं, और हम लोग ने, भैया आपको याद हो तो हम लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर मिले थे। मिस्टर अग्रवाल कंपटीशन था। आपकी जो पारुल मैडम है वो भी मिसेस अग्रवाल रह चुकी हैं, और मैं और बालकृष्ण भैया हम लोग सबसे फर्स्ट मिस्टर अग्रवाल कंपटीशन में पार्ट लिए थे। हम दोनों ने भी अवार्ड जीता था, और 15 साल बाद हम लोग वापस इस मंच पे मिले हैं। बहुत यादें सब याद आ रही हैं। एंड यूं तो अकेले चले थे गालिब, वैसे यूं तो अकेले चले थे कल्पित। लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है ये टीचर बनने की 10 साल की। और जैसे पहले बोलते थे कि बर्थडे पे आपको स्पेशल फील होता है, लेकिन अभी साल में 4 बार हमको स्पेशल फील होता है। एक टीचर्स डे, एक गुरु पूर्णिमा, एक हमारा बर्थडे और एक स्टूडेंट का बर्थडे। तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है हमारी, बहुत बढ़िया फीलिंग है ये। एंड बैलेंस शीट अगर हम बनाएं तो जैसे इनटेंजिबल एसेट्स में हमारे भगवान हैं लॉर्ड कृष्णा, टेंजिबल एसेट्स में सबसे पहले पेरेंट्स और मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, फ्रेंड्स। बिकॉज ऑफ सो मच गेटिंग इन्वॉल्व इन टीचिंग, तो फ्रेंड्स कहीं छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर फ्रेंड्स को भी टीचर्स की कैटेगरी में रखते हैं तो मेरे बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी कंपनी मेरे को परचेज नहीं कर सकती, टेक ओवर नहीं कर सकती। एंड फाइनली जो रिक्वेस्ट है, मैंने बताया रोमांस बहुत जरूरी है लाइफ में। तो एक रोमांटिक सॉन्ग, किशोर कुमार मेरे फेवरेट सिंगर हैं। तो हर शाम आंखों पर
तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू डाल के, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, डिंग 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 डिंग। Thank you so much. एक और लास्ट क्वेश्चन, ये सॉन्ग पे कौन याद आया आपको? आज क्या झूठ भी नहीं बोल सकते और सच भी नहीं बोल सकते। आई थिंक आज हमें बहुत कुछ जानने को मिला कल्पित सर के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद हमें से बहुत सब लोगों को नहीं पता थी, या कुछ लोगों को पता थी, या किसी को नहीं पता थी। तो आई होप सर को मजा आया होगा, हम सबको मजा आया है, और सभी स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे ऑडियंस है सभी को। तो कोई कुछ कहना चाहता है तो आके यू कैन शेयर योर स्टेज फॉर अ मिनट इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग। Okay, so I think the session can be concluded now. Thank you audience, thank you everyone, and especially Balkishan Agrawal, CA Balkishan Agrawal, CA branch in coordination with FFIP has given us this platform to celebrate Teachers Day in much better way. I guess manually या physically जब हम मिलते हैं तो इतने सारे लोग एक साथ नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म ने हमें हेल्प किया है इतने सारे लोगों को एक साथ जुड़ने में। So I appreciate everyone's efforts to be here. Thank you very much everyone. फाइनली हाँ, या निशान, निशा और मोनिका यदि एक लाइन में कुछ कहना चाहे तो दे आर द स्पेशल गेस्ट टुडे। या निशान। Thank you sir. Thank you Kalpit sir and Balkishan sir. Please keep motivating us. Please keep guiding us. और जब भी हमको मतलब आपकी एडवाइस की हमेशा जरूरत रहेगी तो आप प्लीज हमको गाइड करते रहना बस। यस निशा। थैंक यू सो मच कल्पित सर एंड बालकिशन सर। कल्पित सर, जब भी आपसे मिलते हैं एकदम हम मोटिवेट हो जाते हैं वापस से, मतलब लाइफ वापस से एकदम स्लो हो जाती है, तो आपसे मिलने के बाद वापस से हम एनकरेज हो जाते हैं, वापस से पॉजिटिव सोचने लगते हैं, एकदम पॉजिटिविटी है आपको जस्ट देखने में भी पॉजिटिविटी है। मतलब आप बोलते हो ना जैसे आपकी आंखें सब बोलती है, वैसे बस आपका वीडियो कोई बार देख लो, कोई भी जैसे आप फेसबुक पे वीडियो पोस्ट करते हो, मैं हमेशा देखती हूँ कि वहाँ पे आके ना मिल सकूँ तो वीडियो देख के भी मोटिवेट हो रहे हम। थैंक यू सो मच सर। यस मोनिका। So I would like to extend my heartfelt gratitude to all of you all. Thank you so much, sir. You have always inspired and motivated a lot. So, and one more thing I would like to just point over here is that despite of being a past student of KPA, I always share a strong bond with my Guru Kalpit sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. एंड थैंक यू वेरी मच टू पारुल चौधरी। बहुत मेहनत की है पारुल ने इस सेशन को इतना लाइव बनाने में, बहुत अच्छा होस्ट किया है। सो थैंक यू पारुल एंड थैंक यू ऑल द गेस्ट प्रेजेंट हियर। एंड मैं बालकिशन भैया एक बात ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने मौजूद हैं ऑडियंस और स्पीकर्स सब, आपको एक डिफरेंस मालूम पड़ा होगा कि हमने जब सेशन स्टार्ट किया तब हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल और अभी इतना जबरदस्त चेंज आया है। एंड दैट इज एक मेजर credit goes to Parul. She is one of the member of our Positive Al-Qaeda. Positive bomb है, आप उनके स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ज्वाइन है। She is full of positivity. कभी भी हम लो फील करते हैं, इवन तो मेरे से छोटी है, मेरी छोटी बहन है, लेकिन आई भी लुक टू हर कि मतलब कभी भी लो फील करो तो उनको कॉल कर लो, वो ऐसे हंसी मजाक करके इतना पॉजिटिविटी भर देती है। तो मतलब ये सेशन के अंदर एनर्जी हम सबने ऐड की और सिनर्जी की तरह एक और एक 11 वाली इफेक्ट मेरे को महसूस हो रही है कि दिस इज मेमोरेबल फॉर मी एंड फॉर एवरीवन जिन्होंने भी ये अटेंड किया। आई थिंक
कल्पित सर, मैं आपने जैसे 1 और 1 11 बोला, तो ये सेशन तो खैर है ही, और आज एक्चुअल में 11 सेशन ही रखे हैं पारुल। मुंबई के भी है 3-4 सेशन, वडोदरा के भी है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट की जो चीफ कोऑर्डिनेटर है वो पारुल ही है। ये सेशन वो होस्ट कर रही है नो डाउट, पर इसके अलावा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, 11 जो सेशन है वो सभी जो है पारुल जो है मेन कोऑर्डिनेट कर रही है। सी इज मतलब बिलोंग टू ऑल 11 सेशंस, so really very energetic, so thank you very much Parul and all of you. Honestly it was not easy, मतलब बालकृष्ण भैया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मैं जानती हूँ उनको काफी सालों से हूँ, बट हम काम पहली बार साथ में कर रहे हैं, और उनसे मिलकर मुझे लगा कि there's a lot to learn, और उनसे जो सीखा है एकदम पेशेंस के साथ सब कुछ कैसे इजीली मैनेज करना इज रियली मतलब इंस्पायरिंग। उनको देख के एक एनर्जी मिलती है। सो मेरे ख्याल से हम सभी आज, जो कल्पित सर ने कहा कि 1 और 1 11, तो हम सभी एनर्जी बूस्टर है एक दूसरे के लिए, और लाइफ में सही गुरु का साथ हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आई फील सो वी मे कंक्लूड द सेशन नाउ। यस, वन थिंग सर। यस यस गो अहेड। सर आज बहुत दिनों बाद अपने क्लास का लाइव सेशन जैसे वो एकदम रिकॉल हो गया। ड्यू टू लॉकडाउन जो और ये सब हम नहीं मिल पाए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों बाद हम फिर से अलाइव हो गए। थैंक यू सो मच सर। और किंजल कुछ कहना चाहोगी अपने सर के बारे में, या कोई भी तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम शेयर करना चाहोगी किंजल? सर मेरा तो जो एक्सपीरियंस है मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अगर करने बैठूंगी तो और एक और सेशन निकल जाएगा। क्योंकि आज टीचर्स डे, 1 मिनट। मतलब कोई वर्ड भी नहीं है सर एक्चुअली सर के लिए बोलने के लिए मेरे पास, क्योंकि इट इज बियॉन्ड द वर्ड। सो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव कल्पित सर, एंड एक्चुअली मेरे लिए तो बालकृष्ण सर आप भी मतलब बहुत ही ज्यादा मोटिवेटर रहे हो। सो हैप्पी टीचर्स एंड थैंक यू। किंजल के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि सीए फाइनल में उसका एक ग्रुप बहुत जल्दी हो गया था, एक ग्रुप पेंडिंग था, और वो 2-3 अटेम्प्ट से पेंडिंग था, मिलना हुआ, और थोड़ा वो हताश थी, निराश थी, और उसके बाद फिर उसने दोबारा हिम्मत से स्टार्ट किया, सीए बनी, और अभी बहुत अच्छा फादर के साथ बिजनेस कर रही है। तो मतलब ऐसा नहीं है दीपिका पादुकोण जैसों की स्टोरी पब्लिश हो जाती है कि डिप्रेशन के बाद वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी, लेकिन किंजल की स्टोरी भी वैसी ही है। इतना माइनस में जाके उसने अपने आप को फिर उठाया, सीए बने इतना, और फिर इतना ऊपर गए, तो वैसी ही कुछ स्टोरी है। सो थैंक यू वेरी मच। और हाँ कल्पित सर, आज इतने दिनों बाद आपका वो लास्ट वाला शेर तो बनता ही है जाते जाते। अर्ज किया है इरशाद बोलो, इरशाद। सितारों को महफूज रखना इन आंखों में, सितारों को महफूज रखना इन आंखों में, दूर दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम मुसाफिर हम भी, यूं ही किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वाह, बेस्ट एंडिंग, एग्जैक्टली। ओके, बाय everyone. Thank you so much. Thank you once again. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you Nisha, thank you Monica, Thank you. Nishan. Thank you sir. Thank you everyone. Thank you sir.